तो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर है ना, आज का जो दिन है ना, काफ़ी में वाकई में अच्छा रहा बैंक निफ्टी के अंदर। पहले मैं मेरा थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूँ कि ये जो मेरी चैनल है वो ज्ञानदीप माइंड पर करके चैनल है, जहाँ पर माइंड सेट, माइंड कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल, फंड मैनेजमेंट और लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर मान लो लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करते हो तो प्रॉफिट इस तरह से निकल के आएंगे, प्रॉफिट इस तरह से निकल के आएंगे। बराबर। तो जी पहला दिन था, आज फर्स्ट डे। टोटल आज का प्रॉफिट 1747 रुपये का प्रॉफिट। आप निवेश देख लो कितना किया है। 27 जुलाई का कॉल लिया है यहाँ पर। बराबर। इन्होंने 3 अगस्त का कॉल लिया है यहाँ पर 3 अगस्त का कॉल लिया है। तो ये जो कॉल है ना, मैंने 3 अगस्त के क्यों दिए, ये क्यों देने की वजह के लिए मैं आपके पीछे एक वजह बताना चाहता हूँ कि आज दिन क्या था मार्केट के अंदर। आज दिन था शुक्रवार का दिन। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शुक्रवार का दिन था या सोमवार के दिन था। फर्क ये पड़ता है कि मार्केट के अंदर एक वर्ड्स आता है, वर्ड्स। और उस वर्ड्स का नाम क्या पता है? शॉर्ट बिल्डअप। क्या होता है? शॉर्ट बिल्डअप। इसे कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट, BUILDUP। ये आपने ना ये वर्ड्स मार्केट में सुना होगा, शॉर्ट बिल्डअप। अब शॉर्ट बिल्डअप का मीनिंग क्या? पहले तो ये चीज बता देता हूँ कि शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ये होता है कि मान लो मार्केट में डाउन जोन्स जो है इस तरह से तेजी बता रही है। चार्ट है ना, मैंने उल्टा किया है। पहले जो भी सिखाऊंगा ना यहाँ पे, सब उल्टी सिखाऊंगा, सीधी कोई होगी ही नहीं, क्योंकि मार्केट ही उल्टा चल रहा है यहाँ पे। तो उल्टे मार्केट में उल्टा दिमाग रख के कमाओगे तो ही पैसा बनेगा। सीधा दिमाग लगाने गए मान लो तो नुकसान होगा। इसलिए ना मार्केट को उल्टा सीखना। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, दोनों का यूज करो इस्तेमाल। उसके बाद में आप प्रॉफिट बनाना सीख लो तो ही प्रॉफिट इस तरह से आएगा और 100% के साथ आएगा। तो डाउन जोन्स का चार्ट है। यहाँ पर मैंने लेवल लिखे है 46,379 का लेवल, जो आज का टॉप था यहाँ पर। तो ये है ना, ये उल्टे चार्ट में बताता हूँ मैं कि मार्केट ओपन जो हुआ ना, यहाँ गया 46,379 पे गया। हमने कॉल दी थी सुबह मॉर्निंग के अंदर ग्रुप के अंदर। और वो कॉल जो थी ना, वो कॉल मैं आपको मेरे ग्रुप के अंदर जाके दिखाता हूँ कि वो कॉल कौन सी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि वो कॉल जो थी ना, वो हमारी वहाँ पे मॉर्निंग जो है, वो रात को मैंने कॉल निकाली थी। रात को भी मिड नाइट 12 बजे मैंने कॉल निकाली थी। ये पूरे प्रॉफिट जो है ना, उसी का प्रॉफिट है। पूरे दिन प्रॉफिट चला हमारा, जो भी कुछ हमने बुक किया। स्विंग ट्रेडिंग में भी हमने प्रॉफिट बुक किया। तो ये सब कुछ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको जीरो टू हीरो के कॉल के बारे में पता चले और शॉर्ट बिल्डअप के बारे में पता चले। तो थोड़ा मैं ऊपर लेके जाता हूँ आपको मैं, कि कहाँ पर है वो लिखी हुई। इसके पहले की वीडियो में भी बताई हुई मैंने। तो यहाँ पर अभी फिलहाल 9:46 पर चली हुई है। और अभी आया मिडनाइट। ये आ गया मिडनाइट। अब ये रात का टाइम है, यहाँ पर 9:33 है यहाँ पर। सब प्रॉफिट की फोटो है। थोड़ा नीचे जाते हैं अपने। बराबर। अब आया मिडनाइट यहाँ पर। अब जो होता है ना, ये जो रात के अंधेरे में जब आप सो जाते हो, तब नाइट में फॉरेन का मार्केट चलता रहता है। यहाँ पर 46,200 जो पुट है, पुट इसके मैंने लोअर दिए हुए। क्या दिए मैंने? लोअर दिए हुए। दूसरी चीज है कि यहाँ पर 46,700 जो है, सी जो है, उसका टारगेट भी मैंने दिया है, उसका लोअर भी मैंने दिया है। लोअर जो है ना, टारगेट तो क्या हुआ, 120 का 184 किया था। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे 46,200 फुट जो है, इसका हाई भी लिखा है, इसका लो भी लिखा है। अब जब 300 ने 69 पे था, 370 पे था, तो 370 पे 330 पे आया, 329 पे आया, 329 से इसने 516 का हाई दिया। इसे कहते हैं कि रात को 127 पे जब भी आप मार्केट देखते हो, डाउन जोन्स पे देखते हो, तो इतना जरूर पता चल जाता है कि लॉन्ग कहाँ तक होने वाला है, शॉर्ट कहाँ तक होने वाला है। इसे कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। जैसे मैंने ये लिखा पहले 127 को यहाँ पे भेजा मेरे ग्रुप के अंदर। और मैंने क्या लिखा कि पहले ही मैंने 46,200 की पुट दे दी। ये पुट इसलिए दी बिकॉज कि यहाँ पर 46,349 इसके कॉन्ट्रैक्ट जो है पड़े हुए। तो यहाँ पे मैंने लोअर लिखा है 213, लेकिन इतना लोअर नहीं आया है। लेकिन यहाँ से 46,316 जो भी कुछ प्रीमियम आया, वहां से सीधा मार्केट 46,369 से मार्केट सीधा नीचे गया। यानी जो मेरा हाई था, पुट का हाई था, वो यहाँ पे हिट हो गया। 1:27 रात को मिडनाइट। जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर मान लो टीम में काम करना चाहते हो, टीम को आगे लाना चाहते हो तो। वरना दिन में इसके ऊपर सी, इसके ऊपर पी, ये बोलने वाले जो वीडियो के अंदर है ना, बहुत सारे लोग हैं। वहां जाओगे कोई लॉन्ग कॉल नहीं मिलने वाली है। 300 की कॉल 1500 पे चली जाएगी। ये एजुकेशन कोई मार्केट में सिखाने नहीं वाला है। अगर मान लो सीखना है तो मेरा जो चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा। कि इतनी मेहनत मैं करता हूँ, तब जाके दूसरे दिन होता है ना, इसका लोअर पता चलता है, यानी शॉर्ट कवरिंग पता चलती है। शॉर्ट कवरिंग के बाद में शॉर्ट बिल्डअप पता चलता है। कि शॉर्ट बिल्डअप का मतलब वो है कि सभी लोगों ने क्या किया था कि 46,700 की और
46,900 की स्ट्राइक पर बैठ गए थे वहां पे सस्ता प्रीमियम देखकर। अब जब इतने दिनों से मार्केट सी 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 कर रहा है, डाउन जल पे ऊपर 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 जा रहा है, तो सबके दिमाग में बैठ गया भैया अब तो ऊपर ही जाएगा मार्केट, सीधी सी बात है ऊपर जाना चाहिए मार्केट, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि एक टॉप देने के बाद में दूसरा टॉप देने के लिए, उसे सस्टेन करने के लिए, यानी शॉर्ट बिल्डअप करने के लिए नीचे आना पड़ता है। तो नीचे आया तो मैंने इस तरह क्या किया, रात को 27 को मैंने डाउन जोन्स के लेवल देखे। मैंने क्या बता दिया भैया, डाउन जोन्स में इस तरह से जो लेवल बन रहे हैं ना ऊपर की तरफ, डाउन जोन्स तब इतना ऊपर था, अब इतना ऊपर की तरफ से अगर लेवल बनते तो यहाँ ऊपर के लेवल ना देकर 45,700 का लेवल ना देकर अगर मैं प्रीमियम की अपडेट देता हूँ तो मुझे मार्केट आता है। देखो जिनको लेवल का नॉलेज है ना, प्रीमियम का नॉलेज जीरो है, और जिनको प्रीमियम का नॉलेज है उसको लेवल के नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसलिए मैंने चार्ट को उल्टा किया कि इतने ऊपर जाने के बाद में मैं ये बता रहा हूँ कि ये प्रीमियम में इतना फेरफार होने वाला है। तो जो सही के मैंने लॉन्ग लॉन्ग मैंने पुट दिए, यानी पुट की तरफ के मैंने लॉन्ग पुट दिए, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के समझ लो कि सोमवार मंगलवार बुधवार जैसे मार्केट गैप अप होगा उस तरह से चलेगा। बुधवार तक मार्केट समझ लो कि ऊपर ऊपर ही जाने की दिशा में चलने वाला है लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप की वजह से। शॉर्ट बिल्डअप आज पूरा कर दिया, ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल जो बनता है ना उसके बाद में 3 गुना मार्केट ऊपर आता है। ट्रायंगल का मतलब कि ट्रिपल बॉटम, ट्रायंगल का मतलब ट्रिपल बॉटम, तो इसे कहते हैं ट्रायंगल। तो आज मार्केट ने क्या किया, 46,379, 45,925, और वापिस से यहाँ से एक बॉटम दिया। बैंक निफ्टी के चार्ट पे नहीं आऊँगा मैं, आपको ये मैं जो बता रहा हूँ ना इसको आप ध्यान रखो कि इसने यहाँ तक का लो दिया आपको, ये 847 तक का लो तो नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर बता दूँ कि ये ना 45,925 का नहीं डबल बॉटम दिया है, 3 बॉटम यहाँ पे पूरे किए। अब जब 3 बॉटम पूरे होते हैं डब्ल्यू पैटर्न बनती है तो लोगों का ध्यान कहाँ जाता है बताया कि 44, अभी तो है ना 45,840 जाएगा, अभी तो 45,840 जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, पुट की तरफ होल्डिंग पोजीशन बना के रखते हैं, बिकॉज के पैटर्न उस तरह उसने ऐसी बनाई कि डब्ल्यू पैटर्न। अब डब्ल्यू पैटर्न की जो मन धड़क कहानियां जो आपको चार्ट पैटर्न में इधर उधर जो बना आपको दी गई है ना, इन मन धड़क कहानियों को छोड़ो, पैटर्न को छोड़ो, उसके प्रीमियम को पकड़ो। अगर पैटर्न को पकड़ने जाओगे तो मार्केट में जो पढ़ाया ज्ञान जो पैटर्न का लिखा हुआ है ना, वो पूरा का पूरा ज्ञान है ना, मार्केट खुद उल्टा करना जानता है। उसे सब पता है मार्केट को कि मैंने कितनी किताबें लोगों को पढ़ाने के लिए दी है, कौन सी पैटर्न है मार्केट में लोग पढ़ रहे हैं, और लोग चुटकी भर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग पैसा कमाने की अदा है वो सिर्फ मार्केट के पास है। वो किसी भी चार्ट पैटर्न रीडिंग करने वाले को, किसी भी चार्ट पैटर्न को फॉलो करने वाले उसको वो नॉलेज नहीं होता, और वो नॉलेज है माइंड पावर से क्रिएट होता है। वो ये समझना है कि भैया इन लोगों ने क्या किया कि डाउन जोन्स को ऊपर जाने दिया, यानी इंडियन कंपनियों ने यहाँ पे निवेश करके रखा हुआ है। इंडियन कंपनियों ने यहाँ पर विप्रो है, रिलायंस है, ये है वो है, टाटा वगैरह है, टीसीएस है, जो भी कोई फॉरेन कंपनी में जो ट्रेड करती है तो वो यहाँ पर निवेश कर चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर निवेश कर चुके हैं, यानी यहाँ पर इनका पैसा है। तो इनके ओपोनेंट सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे भी पड़े हैं। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर ट्रेड कर चुके हैं ये लोग, तो इनके ओपोनेंट जो है 46,900 47,200 पर पड़े हैं। समझना मेरी बात कि 47,200 की स्ट्राइक भी वो लोग रन कर रहे हैं, बिकॉज के रात को डाउन जोन शुरू होता है तो वहां पे वो 47,200 का टारगेट तो यहाँ हिट कर दिया इसने। ये देख लो यहाँ पे देख लो कितना है, 33,374.05। अब इसको उल्टा ही करना है सर, 74 आपको दिमाग में रखना है। अब 74 दिमाग में रखा उसका मतलब क्या हुआ, अब इतना गुना मुनाफ हो गया, इतना गुना ऊपर आएगा मार्केट। तो इसको क्या आप ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ कि भाई वो 47,200 आया वहां पे, क्योंकि 7 और 21 210, तो 47,200 हो गया यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि 47,200 पर भी ओपन इंटरेस्ट इन लोगों ने फॉरेक्स के अंदर रखे हुए है। अब वो लोग जब वहां ट्रेड करते हैं तो इनको है ना पैसों की जरूरत पड़ती है कि और फंड कहाँ से लाए कि जिसे हम डाउन जोस में ट्रेड कर पाए। इसलिए वो जो फंड है ना पूरा का पूरा ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो है ना, अब आप लोग यहाँ पे खड़े रह गए भैया है हाँ तो 46 अभी पूरे, अभी मान लो मार्केट तो गिर नहीं रहा है, मार्केट तो गिर नहीं रहा है, तो ला एक काम करता हूँ मैं कॉल लेके बैठ जाऊँ पूरे वीक। मैंने 15 दिन तक लॉस बुक किया पुट के अंदर। अब एक बार मैं काम करता हूँ, मैं कॉल में बैठ जाऊँ। आज बंदा जो भी कॉल में बैठने गया ना, उसे एक मौका था खाली कि ये एवरेज करके निकलने का, अगर वो एवरेज में निकला नहीं तो समझ लो उसकी प्रीमियम, स्पॉट की प्रीमियम डिके हो गई, स्पॉट की प्रीमियम डिके हो गई। और जब ऐसी पैटर्न बनती है ना, जब यूं 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 पैटर्न बनती है ना, समझ लो डिके और हो गई उसकी पेमेंट, और वो बंदा हाथ पे हाथ करके खड़ा रह गया कि तो लॉस बुक करके निकल गया होगा। तो ये जो पैटर्न बनती है इसमें 3 गुना प्रॉफिट इन लोगों को मिलता है। जब 3 गुना प्रॉफिट मिलता है तो यहाँ पे जो लेवल है डब्ल्यू पैटर्न पे जो लेवल लिखा हुआ आता है तो उतने लेवल तक मार्केट को ऊपर ले जाया करता है।
तो क्या लेवल लिखा है देख लो यहाँ पे कि 34,881.52 52 का मतलब क्या हुआ कि 45,500 वहां पर एक्टिव हो जाएगा, तो 46,500, तो 46,500 क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बन गया। अब मार्केट अगर मान लो कि सीधा गैप अप ओपन होता है सोमवार को, और गैप अप ही ओपन होगा, यूं भी मैं बोल रहा हूँ, और गैप अप ओपन होगा मान लो, तो गैप अप ओपन सीधा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, यानी 46,687 रजिस्टर, बिकॉज कि यहाँ पर जो डोजी कैंडल बनी है, डोजी कैंडल बनी है ना, ये इसका रजिस्ट्रेशन से 46,600, 46,678, 46,723, और 723 जो आता है वो 230 आता है, यानी पुट के प्रीमियम जितने भी खड़े हैं, और पुट के प्रीमियम में जो लोग खड़े हैं अभी, जो लोग सोच रहे हैं कि पुट लॉन्ग होने वाली है, शॉर्ट बिल्डर का मतलब क्या था, शॉर्ट बिल्डर का मतलब वो था कि आपके सारे प्रीमियम को लेकर उसे वो इतनी गुना ऊपर ले जाना कि जहाँ पे आप उसकी पुट की एवरेज ही ना कर पाओ। पहले तो देख लो, जो भी प्रीमियम बाय करते हो ना, पहले ये चीज़ सीखनी चाहिए आपको कि मैं किस तरह से वो प्रीमियम लूँ, और किस तरह से मैं लॉस में से उसी प्रीमियम को मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट करूँ। ये चीज़ का फॉर्मूला मेरे ग्रुप के अंदर आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। भैया जैसे ये अभी कोई इंसान है यहाँ पर, तो ये आज मुझसे नए जुड़े, और नए जुड़ने के बाद में इन्होंने ऐसा लिखा कि थैंक्स विजय भी, अभी डब्ल्यू बटन में दिखा रहा हूँ, डब्ल्यू बटन के अंदर मैंने प्रॉफिट निकाल के दिया। और मैंने अकेले नहीं प्रॉफिट निकाला, हमारे पूरी टीम के अंदर आपने कोई भी स्क्रीनशॉट देखा ना, सारे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट थे पूरे के पूरे। तो ये फिर भी स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट निकाला हमने। इसका मतलब क्या है कि मार्केट का पूरा नॉलेज। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर 3 अगस्त को, यहाँ पर है ना 3 अगस्त को यहाँ पर ट्रेड किया गया, आप देख लो, थोड़ा जूम करता हूँ। 3 अगस्त को ट्रेड किया गया, 27 जुलाई को 3 अगस्त को ट्रेड करता है क्या, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी होती है। ये जो प्रीमियम है ना, मान लो 44,000, अगर 44,000 नहीं, सॉरी 45,700 पे अगर ओपन भी हो जाएगा ना मान लो मार्केट, और ये प्रीमियम का लोग 55 रुपये भी दे देगा ना मान लो 3 अगस्त का, तो अभी वो कुछ भी करेगा, वो प्रीमियम को 85 से लेकर 95 तक लेके आएगा उसको। ये इनकी मजबूरी होती है, बिकॉज उनके प्रीमियम है ना जो फ्यूचर एक्सपायरी पे पड़े, उनका लोग सेटलमेंट कर देते। और यही प्रीमियम जो भी स्पॉट में चल रहा था, जैसे स्पॉट में चल रहा था प्रीमियम 46,700 का प्रीमियम, 27 जुलाई की प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं, 120 पर क्लोज था, टारगेट में 186 पर दिया, लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, हमने सबने प्रॉफिट बुक किया। मॉर्निंग में खुलती एंट्री मार दी सीधी, पता ही था क्या होना है, 360 डिग्री जाना है, ये 360 का फॉर्मूला मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी जगह मैंने डाला हुआ है। आप उसको जाके देखोगे ना तो आपको शॉर्ट बिल्डअप का भी पता चलेगा, लॉन्ग बिल्डअप का, और पुट जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कहाँ रखे हुए हैं, लोअर कहाँ रखा, वो भी पता चल जाएगा। तो एक चीज़ होती है कि यहाँ पे मान लो आप फंस गए, आप मेरे साथ सीख रहे हो, फंस गए, आप फंस गए ना, आपको लग रहा है वहाँ पे लॉस दिख रहा है कि आपका 100 का प्रीमियम वहाँ पे 50 चला गया, अब मैं क्या करूँगा। तो मेरे पास एक वजह होती है कि ये प्रीमियम जो है ना 130 का प्रीमियम 181 किया, 181 से ये प्रीमियम 75 का लो दिया, जबकि मैंने यहाँ पे ये भी बताया था रात को कि भैया पुट जो है ना, ये पुट का शॉर्ट बिल्डअप जो है ना वो यहाँ तक होने वाला है। तो इसका मतलब ये था कि मुझे पता था कि 77 का ये लो देने वाला है, तो ये 87 तक का लो देने गया, और 79 तक का लो देने के लिए भी आया। अब यहाँ जाके एक बात और बनती है, जब ये प्रीमियम जब 79 का लो देता है 27 जुलाई का 46,700 का, तब जाके ये जो प्रीमियम है ना 47,200 का जो प्रीमियम है ना, जो आउट द मनी का प्रीमियम है, आउट द मनी का प्रीमियम है, इस पर फोकस करता हूँ कि 90 डिग्री से लेकर ये 140 डिग्री, ये 400 डिग्री तक जाएगा। 90 डिग्री से लेकर 400 डिग्री तक, 90 डिग्री से 936, 360, ओवरबॉट 400, उसका मतलब सीधा टारगेट 140 रुपये, फट देके हिट हो गया सीधा प्रॉफिट खाते के अंदर। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन रजिस्ट्रेशन से, तो 47,500, 47,200 के भी बोला कि विप्रो भी ट्रेडिंग कर रहा है, और रिलायंस भी ट्रेडिंग कर रहा है, और सब कुछ ट्रेडिंग कर रहा है, जबकि रिलायंस नीचे पड़ा है तो भी ऊपर जाके भी ट्रेडिंग कर रहा है। और यहाँ तक कि वो रजिस्ट्रेशन पे यानी डीजीआई में जाके भी वो ट्रेडिंग कर रहा है, और यहाँ पर 47,200 की स्ट्राइक पर आदमी मौजूद है, और वहाँ जाने के लिए था ना जैसे बहुत तैयार है ये लोग कि भैया ये जो स्ट्राइक है ना, समझ लो ये 129 का प्रीमियम है ना जो, तो ये कहीं 930 और 1290 ना आ जाए, ध्यान रखना, बिकॉज कि ये जो है ना यहाँ पर जो लिखा है ना, ये इसका टारगेट है ओवरबॉट के अंदर। तो आईसीआईसी के टारगेट अभी 1,000-1,100 के ऊपर के बाकी पड़े हैं, बहुत सारी बैंकों के टारगेट अभी ऊपर के बाकी पड़े, रिजल्ट आने बाकी पड़े। तो फिर मार्केट को आज भूकंप की न्यूज़ देकर नीचे कैसे गिराने का प्लान कर दिया। एक जरा सी भूकंप की न्यूज़ क्या है, ट्रिपल बॉटम बन गई, ट्रिपल बॉटम के अंदर हुआ कुछ नहीं, रिटेलर के पैसे वहाँ पे फंसे पड़ गए। अब सबसे बड़ी बात वो है कि रिटेलर को पता चलता है, मार्केट अभी आज की तारीख में रिटेलर कुछ सीखने लगे, समझने लगे मार्केट की साइकोलॉजी को, तो पता चल रहा है करते कुछ नहीं, नीचे से नई नया जो प्रीमियम एड करते थे, और अपनी एवरेज के लिए काम करते, अपनी एवरेज बनती निकल जाते। लेकिन ये जो एवरेज बनाने का तरीका है ना, ये रोज रोज काम में नहीं आएगा। जब मार्केट सीधा 1,000 पॉइंट नीचे जाएगा तो एवरेज बनाने का इंसान भूल जाएगा। तो ये तरीका है ना, आप दिमाग से पहले निकाल दो, बिकॉज कि उस दिन
आपके डीमेट के अंदर 50,000 से 50 लाख पड़ा होगा ना, तो वो पूरा डीमेट साफ कर देगा। तो ये तरीका पूरा गलत है। तरीका एक ही सही है, डिग्री का तरीका। डिग्री यानी 30 डिग्री पर है, हमें क्या करना है, 450 डिग्री पे बेच देना है। अब वो जो प्रीमियम कौन से आने वाला है, वो सीखने के लिए आपको मेरा कोर्स जो है, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके निकालो, मुझे व्हाट्सएप पर हाई करो, और आपका कॉन्सेप्ट लिखो कि आप चाहते क्या हो, करना क्या। जब तक आपका गोल, आपका विजन जब तक फाइनल नहीं होगा ना, तब तक मेरे माइंड में आपका कॉन्सेप्ट बैठेगा नहीं कि मैं आपको सिखाऊँ कैसे। यहाँ पर सीखने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं, लेकिन बहाना एक होता है कि हमें कमाना है। देखो, कमाने के लिए ना बहुत सारे लोग आते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन कमाना ही होता ना, मान लो तो मैं आज करोड़पति बन गया होता, अरबपति बन गया होता। ये बात नहीं है यहाँ पर। ये चीज़ है पहली बात कि सीखना पहले सीखो, और पहले समझना सीखो। अगर समझना आ गया तो बोलना आ जाएगा, बोलना आ गया तो पैसा आपको आप आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, और वो आपके डिमेट को ऑटोमेटिक प्लस दिखेगा। तो यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से सिखाया जाता है, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, टारगेट वगैरह। उसके बाद में डाउन जोन से सिखाया जा रहा है, और उसके बाद में ये पैटर्न का मतलब सिखाया जा रहा है। उसके बाद में गैप अप ही होगा, और बड़े से बोलोगे, क्योंकि आपका प्रीमियम वहाँ पर फंसा पड़ा है। ऐसे ही सेलर्स का प्रीमियम भी वहाँ पे फंसा पड़ा है, बिकॉज के सेलर ने ना यहाँ पर निवेश किया हुआ है। और ये निवेश जो है ना, ये फ्यूचर की स्ट्राइक जो पड़ी है ना, जैसे 46,500 पड़ी है, 46,600 पड़ी है, जो टॉप भी देने गया था, डबल टॉप है। वो डबल टॉप जहाँ भी देने गया था, वहाँ वापिस डबल टॉप को जाएगा, और डबल टॉप को जाके वहाँ से वापिस से उड़ेगा, और वापिस से ऊपर के दूसरे टारगेट देगा। कहने का मतलब कि पूरा का पूरा फुट भी चलाना है, कॉल भी चलाना है, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों नहीं चलाना है। लेकिन एक चीज़ है कि पूरी ऑनेस्टी से लोग मार्केट चलाते हैं, सेलर्स। तो हमें इनका मान सम्मान करना चाहिए, और हमें जो भी कुछ सीखा है उसके अंदर से लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप सीखना चाहिए। तो आशा रखता हूँ कि मार्केट ने क्लोजिंग आपको इस तरह से दिखा दिया है, और लास्ट मूवमेंट में मार्केट ने कैंडल एकदम से बाइंग में बना दी थी। अब ये लास्ट मूवमेंट जो है, ये आप देख लेना सिर्फ बस। ये देखने के बाद में मेरी वीडियो को मैं विराम देता हूँ। तो ये बीच में चला आता है तो थोड़ा डिस्टर्ब करता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर है ना, मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉर्मूला लेके आया हो, कि मान लो आपका ध्यान है कि नीचे की तरफ, और वो फॉर्मूला मैंने ना मेरे जो चार्ट होता है, जैसे हमारा प्रीमियम का चार्ट होता है, तो प्रीमियम चार्ट के अंदर एक चीज़ है कि पुट है ना, पुट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि जैसे पुट में आप यहाँ पे खड़े हो, और आपको लग रहा है कि पुट है ना अभी भैया यहाँ पर जाने वाली है 45,880 पे जाने वाले, तो पुट को मैं लॉन्ग करके बैठता हूँ, पुट को मैं लॉन्ग करके बैठता हूँ। अगर आपने ऐसा सोचकर मंगलवार के दिन पुट को होल्ड किया होगा, तो इतना जरूर बता दूं कि किस्मत आपकी अगर निकल गया तो निकल जाना, पहली बात तो। बिकॉज कि ये लोगों का अगर दिमाग ऐसा होगा कि 100 रुपये में जो लोग निकले निकले नहीं है, तो उनको मैं 60 पे 55 पे जाके निकाल दूँ, तो निकाल सकती, हिम्मत है उनकी। लेकिन आखिर में उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क पड़ने वाला है आपको, बिकॉज के वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके निकले नहीं। और जैसे प्रॉफिट बुक करके निकलोगे नहीं ना, तो समझ लो मार्केट सीधा ऊपर, इस तरह से। एक चीज का ध्यान रखना, पुट आपने होल्ड किए तो। दूसरी चीज कि आप अगर मान लो पुट होल्ड करके रखते हो इस तरह से बराबर, और पोजीशन आपने होल्ड रखी है, और एक चीज जरूर बता दूं कि मार्केट ने, जैसे मैं कहता हूँ, ऐसे गैप अप ही ओपन करेगा, और इस जगह पे ओपन करेगा कि जहां पर आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आपकी 300 रुपये की कॉल सीधी आपको 125 रुपया, 130 रुपये का लोअर देगी। आपकी 400 की कॉल सीधी आपको 225 रुपये का लोअर देगी, उसके 225 उसका पिवोट होता है। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट को पता है कि कौन कितना कहाँ खड़ा है। तो ओपन इंटरेस्ट जाकर देख लो उसके अंदर, ताकि पता चलेगा। अगर नहीं देखने आता तो मेरे पास जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर लो, जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखने की भी जरूरत नहीं है। ओनली साइकोलॉजी की किसको खाना है मार्केट को, किसको खाना है मार्केट को, मार्केट किसको खाना चाहता है, किसको भगाना चाहता है, वजह होनी चाहिए आपके पास कि क्यों भगाना चाहते हो। उसके पीछे की वजह मिल गई ना। जैसे मैंने ये वजह निकाली कि ऊपर जाके फॉरेन फॉरेन में जाके लोगों ने निवेश किया इंडियन कंपनियों ने, तो वजह मेरे पास है बोलने के लिए। इसके लिए आत्मविश्वास है। अगर मान लो नीचे भी खुल गया, तो भी मेरे पास वजह है कि मेरा प्रीमियम ऊपर आएगा, क्योंकि एक्सपायरी खत्म नहीं हुई है। और मैं कुछ भी करके, मेरा जो पैतरे आजमा कर, मेरी एक्सपायरी के पैतरे आजमा कर, वो जैसे करता है वैसे मैं ट्रेडिंग करके मेरा जो लॉस है वो मैं कवर कर लूंगा। लेकिन मेरे पास एक्सपायरी बची है, मेरे पास एक्सपायरी का नॉलेज है। मैं यहाँ पर आज की तारीख में 8 अगस्त को मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया, वो भी आज के दिन, वो भी आज के दिन। कौन सी स्ट्राइक है जो 200 की स्ट्राइक है, जैसे 47,200 की स्ट्राइक है, वो अंडर वैल्यू एसेट्स हो गई है, वो भी 8 अगस्त की। अरे यार, इतना दूर का सोचना, यानी कहने का मतलब कि ऑपरेटर का दिमाग होना चाहिए। ये ऑपरेटर का दिमाग पाना हो ना आपको, तो करना कुछ नहीं है। 30 डिग्री से लेकर 130 डिग्री से लेकर 720 डिग्री से लेकर 1030 डिग्री तक का फॉर्मूला है हमारे पास। सीखना चाहो ज्वाइन करो। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। मेरी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ बुरा लगाओ तो माफ करो। थैंक यू, शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत।